आज का ये स्वेटर जो हम बनाने वाले हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक का बच्चा पहन सके इतना बड़ा हम बनाएंगे। और यहाँ पे कुछ साइज़ हम लिखे हुए हैं 5 से 6 साल तक के बच्चे के लिए। ये पूरा उसका साइज़ लिखा हुआ है और यहाँ पे आर्म होल का साइज़ मेरा लिखा हुआ है। तो 2 साल तक के बच्चे के बनाने के लिए यहाँ पे 47 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस यानी कि सिर का गोलाई है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल चेन बनाएंगे और इससे जितना भी सिर का गोलाई होता है उससे 2 से 3 सेंटीमीटर कम रहे इतना चेन बनाना है। और मेजरिंग टेप से उसको नाप लेंगे कि मेरा 45 सेंटीमीटर या 44 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। अब जिसका जो साइज़ होगा उससे 2 से 3 सेंटीमीटर कम रख लेंगे। जो ऊन हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल ये इस तरह का लच्छे वाला है और 4 प्लाई का ऊन है ये। बहुत बारीक बारीक है लेकिन 4 प्लाई है ये। और जो हुक है वो 2.5 mm का है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग चेन बनाएंगे। पहले स्लिप नॉट और सिंपल तरीके से चेन। इस तरह से चेन बनाते जाएंगे जितना भी चाहिए। टोटल चेन हम 100 बनाए हैं और इसको इस तरह से मेज़रमेंट लेने पे इस तरह से ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का सा इस तरह से खींचकर और इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो ये मेरा लगभग 42.5 या 43 के आसपास आ रहा है। तो इतना मेरा चलेगा। 47 है तो मेरा 45, लेकिन कम से कम तो 44.5 आना चाहिए था। तो कुछ चेन हम और बढ़ाएंगे। और 100 था तो 100 को 104 हम कर दिए। अब इसका मेज़रमेंट लेते हैं तो ये हो जाएगा। इससे एक साइज़ बड़ा हुक का भी यूज़ कर सकते हैं, तो चेन थोड़ा कम ही बनाना पड़ेगा उसमें और वो हुक भी चलेगा। अब इसका मेज़रमेंट हम बिना खींचे ले रहे हैं तो इसका 44 के आसपास आ रहा है। तो ये सही है। तो जिसका जो भी साइज़ रहेगा इस तरह से, तो जिसका जो भी साइज़ रहे सिर के गोलाई के हिसाब से ले लेंगे और फिर इस वाले चार्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। इस तरह से स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो इसलिए इस तरह से, क्योंकि मेरे एक वीडियो में ये सब चीज़ क्लियर नहीं आ रहा था इसलिए हम इस तरह से दिखा रहे हैं। अब मेरा है 104 तो इससे मैच कर रहा है तो हम इसको फॉलो करेंगे। अब जिसका जो भी चेन आया हो, किसी का 96, 92 या 100, जिसका जो भी आया हो, इसको फॉलो करने का तरीका सबका सेम ही रहेगा। अब किसी को बहुत बड़ा साइज़ का बनाना है जो इसमें अगर नहीं दिख रहा है वो चेन का नंबर, तो अंदाजे से भी बनाया जा सकता है कि हम लोग सिर का गोलाई तो सभी बच्चे का हम लोग मेज़रमेंट ले सकते हैं कि कितना है। अब जिस भी साइज़ का बनाना है उसका सिर का गोलाई का नाप लेंगे और उससे अगर बड़े साइज़ का बनाना है तो 3-3.5 सेंटीमीटर उससे कम कर देंगे। और यहाँ से गले का जो कंधे का जो ये पोर्शन होता है जहाँ से नेकलाइन हमारा यहाँ पे रहता है गले का, यहाँ से भी सीधा रख के इस तरह से मेज़रमेंट ले लेंगे और वहाँ तक का जो चेन है वो काउंट कर लेंगे। तो जितना आगे का चेन होगा उतना ही पीछे का होगा। तो आगे पीछे का जब क्लियर हो गया तो बाकी जो बचा हुआ चेन होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एक इस कंधे का और एक इस कंधे का ले लेंगे। अगर इसमें कोई नाप नहीं है और बड़े साइज़ का बनाना है उसके लिए बता रहे हैं। बाकी इस चेन वाले में अगर आ जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इस तरह से करने के बाद यहाँ पे अब सबसे पहला जो इसमें स्टेप करेंगे, जिसका जितना भी चेन इसके अकॉर्डिंग बनाना है बना लेंगे। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा में हम 2 चेन लेंगे। जिसका जितना भी चेन बना है उसके बाद 2 चेन एक्स्ट्रा और लेंगे। उसके बाद 3 चेन को स्किप करेंगे, 1, 2 और 3। 3 चेन को स्किप करके चौथे वाले में हम लोग डबल क्रोशे करेंगे। और ये रेगुलर डबल क्रोशे से थोड़ा सा अलग होगा। ये करेंगे हम लोग एडवांस डबल क्रोशे भी इसको कह सकते हैं। हम लोग डबल क्रोशे में क्या करते हैं, 2-2 लूप करके हटाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले एक ही लूप को हटाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे पहले 3 चेन स्किप करेंगे, 1, 2 और 3, और चौथे वाले में हम लोग एडवांस डबल क्रोशे करेंगे
इसको एक्चुअल नाम क्या है हमको भी नहीं पता, लेकिन हम इसको एडवांस डबल क्रोशे कहते हैं। एक लूप से पहले किए, फिर 2 लूप से, और फिर बाकी का 2 लूप, इस तरह से। और इसको काउंट भी करना होगा, क्योंकि टोटल या तो स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं। यहाँ से हम शुरुआत किए हैं, मेरा 104 चेन है तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ से हम शुरुआत किए हैं, और यहाँ से 15 हमारा डबल क्रोशे चलेगा, ये एडवांस डबल क्रोशे। यहाँ से लेके यहाँ तक 15 चेन में एडवांस डबल क्रोशे, सारे जगह वही करेंगे, लेकिन पहले 15, उसके बाद हमारा ये कॉर्नर बनेगा पहला। तो चेन भी काउंट होगा यहाँ पे, तो 1 और 2 हमारा हो गया है। अब बाकी का 13 और करेंगे, तो इस तरह से रैप करेंगे, जैसे डबल क्रोशे का रैप करते हैं बिल्कुल वैसे ही। और चेन के ऊपर वाले लूप को हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह से। सबसे पहले एक ही लूप से पहले क्रॉस किए, फिर इसके 2 लूप से क्रॉस करेंगे, फिर बाकी का 2 लूप। तो इस तरह से सारा हमारा 15 डबल क्रोशे करेंगे। इससे है कि इसका पैटर्न जो है वो बहुत सुंदर लगता है, आगे और पीछे कहीं से भी देखें उसको, इस तरह से। पहले 1 लूप, फिर 2 लूप, और फिर बाकी का 2 लूप। तो इस तरह से करते हुए टोटल हम लोग को 15 डबल क्रोशे करना है, यहाँ से लेके 15। और उसके अगले स्टिच में क्या करेंगे ये आगे देखते हैं। तो 15 डबल क्रोशे मेरा हो गया ये। और 16वें वाले में क्या करेंगे, कॉर्नर बनाएंगे। अब कॉर्नर बनाने के लिए यहाँ पर सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे करेंगे, जिस तरह से डबल क्रोशे बोले हैं बिल्कुल वैसे ही। और स्टिच सेम है हमारा। इस तरह से। तो एक ही स्टिच में हमारा 3 डबल क्रोशे हो गया इस तरह से। और इसके सेंटर वाले में एक स्टिच मार्कर लगा देंगे। ये 3 हमारा जो बना है इसके सेंटर वाले के ऊपर आएंगे, और इसके ठीक ऊपर वाले स्टिच में स्टिच मार्कर लगा देंगे, यानी ये वाला। इस तरह से। इसके बाद अब नेक्स्ट वाला जो चेन है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरा ये कॉर्नर बना है, अभी यहाँ ठीक इसके अगले वाले से शुरू होगा, यहाँ से ये जो होल दिख रहा है यहाँ से शुरू करेंगे। और अब एक कॉर्नर हमारा बन चुका है। अब यहाँ से यहाँ 20 हमारा जो है अगला डबल क्रोशे बनेगा और बिल्कुल इसी तरह से बाकी का भी फॉलो होता है। अब किसी का 108 आएगा तो पहले ये 15 डबल क्रोशे बनेगा, फिर ये यहाँ का साइड यहाँ पे पहला कॉर्नर बनेगा बिल्कुल इसी तरह से, फिर यहाँ 21 हमारा डबल क्रोशे होगा। इस तरह से एक एक करके। इस तरह से करते हुए अब अगला 20 मेरा डबल क्रोशे बनेगा 20 चेन में। तो अगला 20 डबल क्रोशे भी मेरा हो गया है। और अब नेक्स्ट वाले में बिल्कुल पहले की तरह ही कॉर्नर बना रहे हैं। एक ही चेन में 3-3 डबल क्रोशे। एक हो चुका, 2 और ये 3। अब इसके अगले वाले से जो होगा, अब हमारा ये कॉर्नर भी बन गया, ये कॉर्नर भी हो गया।
अब अगला ये 30 हम बनाएंगे डबल क्रोशे और यहाँ पे फिर से एक कॉर्नर बनाएंगे ठीक इसी तरह से। फिर यहाँ से यहाँ 20 हम मेरा डबल क्रोशे होगा और फिर यहाँ का कॉर्नर बनाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे और 15 डबल क्रोशे, जितना भी यहाँ से यहाँ तक का स्टिच बनेगा वहाँ पे डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए अब यहाँ तक यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो पहला रो मेरा कंप्लीट हो गया है और इसका अभी तक का लुक कुछ ऐसे है, और हर कॉर्नर पे स्टिच मार्कर ज़रूर लगाना है ताकि हर रो में स्टिच कॉर्नर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक चेन देंगे, टर्न करेंगे और बिल्कुल पहले वाले स्टिच में यानी कि यहाँ पर जिस तरह से अभी डबल क्रोशे किए हैं इस रो में भी वैसे ही करेंगे। बस एक इस तरह से जैसे हम लोग रेगुलर जो डालते हैं वो इस तरह से कुछ होता है, लेकिन अब जो हम लोग काम करेंगे वो सारा बैक लूप में करेंगे। जैसे ये हमारा सबसे पहला स्टिच है तो इसका बैक लूप यहाँ पे है, ये हमारा फ्रंट लूप और ये वाला हमारा बैक लूप। तो इसमें अब करेंगे सारा तरीका वही रहेगा, पहले एक लूप, फिर 2 लूप और फिर बाकी का 2 लूप। नेक्स्ट वाले में भी यही करेंगे। रेगुलर में हम लोग ऐसे कर रहे थे, अब ये फ्रंट वाले को छोड़ के बैक वाले में हुक ले जाएंगे। और इस तरह से फिर से बैक लूप को लेंगे, सारा तरीका वही रहेगा, बस केवल बैक लूप यूज़ करना है। इस तरह से करते हुए बिल्कुल स्टिच मार करके पहले तक आएंगे, यानी यहाँ तक। स्टिच मार्कर यहाँ लगा हुआ है और इसके जस्ट पहले यानी यहाँ तक इसी तरह से करते हुए आएंगे। स्टिच मार्कर के जस्ट पहले तक मेरा हो गया है और अब जहाँ पे स्टिच मार्कर लगा हुआ है वहाँ से पहले मार्कर को हटा देंगे और कॉर्नर्स पे बिल्कुल बैक लूप को यूज़ करते हुए अगला कॉर्नर बनाएंगे। और तरीका सेम रहेगा, सेम स्टिच में 3-3 डबल क्रोशे, पहले 1 2 और ये लास्ट का। इस तरह से तो स्टिच तो एक ही है लेकिन उसमें 3 बना दिए बिल्कुल पहले की तरह ही बैक लूप को यूज़ करते हुए। और इसके सेंटर वाले स्टिच के ऊपर स्टिच मार्कर लगा दिए इस तरह से। तो ये हमारा अगला कॉर्नर बन गया। अब इसी तरह से जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ कॉर्नर बनेगा और बाकी का जो स्पेस है इसी तरह से डबल क्रोशे करते हुए जाएंगे और बिल्कुल लास्ट तक इसके आ जाएंगे। आगे से अभी ये कुछ ऐसा लगेगा, अभी इतना कुछ पता नहीं चल रहा, बनने के बाद दिखेगा। अब इसके बिल्कुल लास्ट वाले स्टिच में आ गए हैं और ध्यान रखना है कि यहाँ पे लास्ट स्टिच छूटे नहीं। ये हमारा स्टार्टिंग का चेन है, बिल्कुल फाउंडेशन जो चेन बनाए थे वहाँ का ये 3 चेन है। तो लास्ट वाला जो होगा वो इसके तीसरे वाले चेन में 3rd चेन यानी यहाँ पे टॉप स्टिच में यहाँ पे होगा लास्ट हमारा 2nd रो का। जैसे ये ऊन जो है काफ़ी पतला है तो अगर 2 लूप इसका यूज़ कर पाए तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर से भी इस तरह से भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से कोशिश करना है कि 2 लूप आ जाए हुक के ऊपर, 2 नहीं 1 ही आया है। इस तरह से करके 2 लूप आ गया हुक के ऊपर, या फिर उसके अंदर से भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से कर लेंगे, फिर एक चेन और इसको टर्न करेंगे। और ये चीज़ जो है अब आगे रिपीट होगा। टर्न करने के बाद एक चेन लिए और इसका बिल्कुल पहला स्टिच जो कि है यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, पहले एक लूप से फिर 2 लूप से फिर अगला 2 लूप से, इस तरह से। नेक्स्ट वाले बैक लूप यूज़ करना था। इसके बैक लूप को यूज़ करेंगे यहाँ पे इस तरह से और फिर से सेम प्रोसेस, पहले एक लूप
फिर 2 लूप, लास्ट 2 लूप्स। नेक्स्ट स्टिच, सॉरी बार बार भूल जा रहे हैं, सिर्फ बैक लूप यूज़ करना है। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे होल दिखेगा, पर यहाँ ना करके पीछे आएंगे इसके और बैक लूप को यूज़ करेंगे। और सेम इसी चीज़ को पूरे रो में रिपीट करना है। और जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ पहले सेकंड रो की तरह ही कॉर्नर बन जाएगा बैक लूप में। और स्टिच मार्कर को कंटिन्यू करेंगे आगे तक। और इसका अभी कुछ लुक ऐसा रहेगा। इस तरह से रहेगा ये कुछ। और जिसको जितना भी इसका योक हाइट चाहिए साइज के हिसाब से, जैसे हम जो बना रहे हैं वो है 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए, तो मेरे केस में जो योक हाइट होगा वो 14 सेंटीमीटर का होगा। तो अब जिसका जो भी साइज़ है, स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छे से ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा साइज़ है। मेरे साइज़ में ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग रिपीट करेंगे तब तक सेम चीज़ को हमारा अब रिपीट होगा जब तक कि नीचे हमारा योक हाइट 14 सेंटीमीटर तक नहीं आ जाता। तो अब आगे सेम चीज़ रिपीट करना है। तो योक हाइट जिसका जितना भी है साइज़ के अकॉर्डिंग उतना करने के बाद आगे देखते हैं कि क्या करना है। इसका योक हाइट जितना भी चाहिए था उतना मेरा हो गया है। और इसका अभी तक का लुक कुछ ऐसे है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लेंगे। इस कॉर्नर से इस तरह से मेजरमेंट लेने पे मेरा 14 सेंटीमीटर से थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो रहा है, पर ठीक है, इतना चलेगा। और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है इस तरह से बनाने पर। तो ये बनाए तो हैं हम 2 साल तक, 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए, लेकिन ये बड़े आराम से 2.5 साल तक भी आराम से यूज़ किया जा सकेगा। तो 14 सेंटीमीटर मेरा सही है। योक हाइट हो गया। अब चेस्ट साइज है 29 सेंटीमीटर। तो चेस्ट साइज हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लेते हैं। तो आगे ये ओपन है इसलिए इसका अंदर से ले लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल ही रहेगा। यहाँ से लेके इस स्टिच मार्कर से लेके अगले स्टिच मार्कर तक। तो ये मेरा लगभग 27 सेंटीमीटर आ रहा है और होना चाहिए 29। तो ठीक है, 1-2 सेंटीमीटर कम है। तो ये जोड़ने के टाइम में यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चेन डाल देंगे। जिसका सही है वो एक्स्ट्रा चेन नहीं डालेंगे। और यहाँ चेन डालने का ध्यान रखना है कि 2-2 करके बढ़ाएंगे या चेन को काउंट करके, क्योंकि जो डिज़ाइन या पैटर्न हम लोग बनाने वाले हैं वो 4+4 इस तरह से करके ग्रुप बनेगा, उसमें बनेगा ये। तो जब भी बढ़ाएंगे तो पहले 4 चेन, और इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ाएंगे, 4 ही बढ़ाएंगे तो मेरा मैनेज हो जाएगा। और आर्म होल इसका यहाँ लिखे हुए हैं, तो 12 सेंटीमीटर है इसका आर्म होल। तो इस वाले से कॉर्नर टू कॉर्नर पहले मिला देंगे और यहाँ से ऐसे लेंगे। तो ये स्ट्रेचेबल है इसलिए थोड़ा सा इस तरह से सिकुड़ा हुआ भी है, पर हल्का सा इसको स्ट्रेच करके देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ रहा है, हल्का सा बिल्कुल स्ट्रेच करने पे। तो ठीक है ये भी। और तो हम एक्स्ट्रा चेन डालें ना डालें दोनों में मेरा चल जाएगा। तो देखते हैं डाले या नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हल्का सा स्ट्रेच करने पे ही ये 29 सेंटीमीटर बड़े आराम से हो जा रहा है। तो हम एक्स्ट्रा चेन नहीं डालेंगे। अब इसको जोड़ने का काम है नेक्स्ट। जोड़ने के लिए यहाँ पे एक चेन पहले देंगे। और ये मेरा उल्टा साइड अभी अभी हम कंप्लीट किए हैं और अब टर्न कर रहे हैं इसको आगे, फ्रंट साइड।
अब यहाँ से लेके अगले कॉर्नर के जस्ट पहले वाले स्टिच तक, जैसे ये हमारा है स्टिच मार्कर, इसके जस्ट पहले का स्टिच ये वाला है, तो यहाँ तक जिस तरह से अभी तक डबल क्रोशे करते हुए आए हैं, यहाँ से यहाँ तक वैसे ही डबल क्रोशे करेंगे बैक लूप में। सबसे फर्स्ट स्टिच के भी हम बैक लूप में ही यूज़ कर रहे हैं। पहले एक को जाने देंगे, फिर दो, और फिर लास्ट दो। इसी तरह से बैक लूप यूज़ करते हुए स्टिच मार करके जस्ट पहले तक ये एडवांस डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर देखते हैं कि यहाँ पे जोड़ेंगे कैसे। इस रो में बिल्कुल कॉर्नर से जस्ट पहले वाले स्टिच तक आ गए हैं, और नेक्स्ट हमारा ये कॉर्नर है, इसमें 3 हमारा था डबल क्रोशे, और इसका कॉर्नर ये है, और इसके जस्ट पहले में हम कर चुके हैं। तो इसके कॉर्नर वाले में भी एक डबल क्रोशे करेंगे जैसे बाकी करते हुए आए हैं। एक रैप लेंगे, और ध्यान रखना है कि ये हमारा सीधा साइड है, तो इस तरह से करते हुए सीधे के साइड में ही आएंगे, और यहाँ से स्टिच मार्कर को हटाएंगे, या पहले यहाँ पे हुक को ले जाएंगे, इस साइड से नहीं, इस तरह से। उसके बाद स्टिच मार्कर को हटाएंगे। और यहाँ पे भी डबल क्रोशे ठीक उसी तरह से कर देंगे। यहाँ पे अंगूठे से ज़रूर दबा के रखना है, नहीं तो वो खींचने लगता है, इस तरह से। अब हम लोग यहाँ से आ रहे थे और स्लीव्स हमारा अब साइड हो गया है, और अब हम लोग बैक साइड में सीधे आ गए हैं। यहाँ पे फ्रंट का ही बैक साइड है ये, इस तरह से कुछ है। अब बिल्कुल नॉर्मल जैसे अभी तक हम लोग डबल क्रोशे बैक लूप में कर रहे थे, इसी तरह से करेंगे अगले कॉर्नर से जस्ट पहले वाले स्टिच तक। यहाँ स्टिच मार्कर है, इसके जस्ट पहले यहाँ स्टिच मार्कर, और बिल्कुल पहला वाला इसके स्टिच ये वाला रहा, यहाँ से जस्ट पहले यहाँ तक। इसी तरह से करते हुए आएंगे, और स्लिप्स हमारा कुछ ऐसे यहाँ पे जुड़ने के बाद लगेगा। तो अगर कुछ कम भी अगर आर्म होल आ रहा है, या चेस्ट साइज अगर थोड़ा भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा तो बढ़ेगा इस तरह से जोड़ने की वजह से, क्योंकि स्लीव्स ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ेगा 1 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ से लेके स्टिच मार्कर के जस्ट पहले तक इसी तरह से डबल क्रोशे करते हैं। इसके अगले कॉर्नर तक आ गए हैं, और यहाँ से स्टिच मार्कर हटाएंगे, और यहाँ भी बिल्कुल लास्ट कॉर्नर की तरह डबल क्रोशे करेंगे इसके बैक लूप में। फिर यहाँ से हम लोग सीधा बिल्कुल इस तरह से देख रहे हैं, इसको इस तरह से अंदर करेंगे। इसको जोड़ने वक्त बिल्कुल ध्यान रखना है कि उल्टा और सीधा का ये ट्विस्टेड ना जुड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। इसके भी बैक लूप में ही पहले हुक को ले जाएंगे, तब स्टिच मार्कर हटाएंगे। एक बार रैप यहाँ पे कर लेना है, क्योंकि यहाँ भी डबल क्रोशे ही करेंगे। और इसका कॉर्नर ये है, टॉप स्टिच ये है, इसका भी बैक लूप ही लेंगे। ये अभी इस तरह से देख रहे हैं तो ये मेरे फ्रंट में आ रहा है, लेकिन इसका इस तरह से देखेंगे तो इसके बैक लूप में ही को ही यूज़ करना है। तो यहाँ से इसका बैक लूप लेंगे इस तरह से, और बिल्कुल पहले वाले कॉर्नर की तरह ही यहाँ पे भी डबल क्रोशे कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम लोग हर बैक लूप को यूज़ करते हुए जिस तरह से अभी तक डबल क्रोशे करते आए हैं वैसे कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग यहाँ तक आएंगे डबल क्रोशे करते हुए, एडवांस डबल क्रोशे करते हुए। इस रो के बिल्कुल लास्ट में आ गए, और यहाँ पे जो हमारा एक चेन लेके जो डबल क्रोशे किया रहता है, ये वो वाला एंड है। तो यहाँ पे जब भी करेंगे डबल क्रोशे तो इस तरह से घुमाकर देखेंगे, तो ये वाला जो टॉप का स्टिच दिख रहा होगा, इसका दोनों लूप लेके करेंगे। और ये बिल्कुल अपना चॉइस है कि यहाँ पे हम सिर्फ चेन डालें 3, या फिर इस तरह से करें, दोनों चलेगा। फिर यहाँ एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे। अब हमारा स्लिप्स अलग हो गया है इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग को इसका सारा जो स्टिच है वो काउंट करना है कि कितना है। ये 4 + 4 वाले पैटर्न पर होना चाहिए। तो पहले काउंट करते हैं।
इसका हम टोटल चेन को इसके काउंट किए हैं और इसमें लगभग, और इसमें 114 चेन है मेरा, सॉरी 114 स्टिच आ रहा है मेरा। तो ये 4+4 के ग्रुप में इसका जो पैटर्न है वो बनेगा, यानी जितना भी चेन है वो 4 से जरूर डिवाइड होना चाहिए। तो मेरा 114 चेन है, जो कि 4 से डिवाइड होने में 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 2 एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी कि 4+4 में तो पैटर्न बनेगा। और इस एंड के लास्ट में जो होगा एक डबल क्रोशे होगा रेगुलर, और यहाँ पे भी एक रेगुलर डबल क्रोशे होगा, बिल्कुल लास्ट वाला स्टिच दोनों एंड पे। तो बीच वाला जो भी रहेगा उसमें हमारा डिजाइन बनेगा, और लास्ट एंड दोनों तरफ एक एक हमारा डबल क्रोशे रहेगा। तो सभी लोग अपना चेन को जरूर काउंट करें, और वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं है वो चेक कर ले कि 4 से कटता है कि नहीं कटता है पूरी तरह से। और उसके बाद 2 हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, +2। अब जिनके पास नहीं होगा वो क्या करेंगे, या तो वो कुछ चेन को बढ़ा लेंगे या तो कुछ चेन कम कर लेंगे। जैसे अगर किसी को बढ़ाना है, कुछ चेन उनका कम पड़ रहा है, 2 बढ़ रहा है या 2 कम हो रहा है, ऐसे केस में क्या करेंगे, जिनको बढ़ाना है वो इस तरह यहाँ कॉर्नर, ये हम जो है इसको जोड़ने के बाद यहाँ हम यहाँ से बिल्कुल रेगुलर जो अभी यहाँ तक करते आए हैं डबल क्रोशे उसी तरह से किए हुए हैं, और यहाँ अंडर आर्म्स के पास आ जाएंगे इसी तरह से करते हुए। अंडर आर्म्स जोड़ने के बाद जब काउंट किए और हमको लग रहा है कि हमको चेन बढ़ाना है या कम करना है, ऐसे केस में वो क्या करेंगे, तो वो नेक्स्ट यहाँ वाला जो स्टिच है यहाँ पे जिसको अगर बढ़ाना है कि मेरा 2 बढ़ जाएगा तो पैटर्न बनने के लिए हो जाएगा, तो वो बढ़ाएंगे कैसे, इस तरह से करेंगे और सेम स्टिच में एक और कर लेंगे। तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा, इसी तरह से इस कॉर्नर को भी कर लेंगे। अब अगर किसी को लग रहा है कि हम बढ़ाने के बजाय कम कर दें तो वो करेंगे कैसे, इसी जगह को यूज़ करेंगे कम करने के लिए भी। और पहले एक लूप को जाने देंगे, फिर 2 लूप, और 2 हमारे हुक पे ही रहेगा। और नेक्स्ट वाले को भी उठाएंगे, एक लूप जाएगा, फिर 2 लूप, अब हमारे पास 3 लूप है, अब तीनों में से एक साथ। तो यहाँ पे एक स्टिच जो है मेरा कम हो गया, तो इसी तरह से एक स्टिच इधर भी कम कर लेंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगा। अगर किसी को चेन कम करना है ऐसे कर लेंगे, और अगर बढ़ाना है तो इसके पहले जैसे दिखाए थे वैसे कर लेंगे। तो मेरा एग्जैक्ट 114 हो रहा है, तो 4+4 के ग्रुप में मेरा बैठ रहा है, और 2 चेन मेरा एक्स्ट्रा भी आ रहा है। तो हम ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, जैसे है वैसे ही रखेंगे, और इसी तरह से डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। ये मेरा अंदर का साइड है, यहाँ है फ्रंट साइड, ये अंदर का है। तो ध्यान रखना है कि जो भी डिज़ाइन हमारा शुरुआत होगा वो फ्रंट साइड से होगा। तो यहाँ हम बिल्कुल इसी तरह से डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। इस रो को हम कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पे एक चेन भी दे दी है, इसको टर्न करेंगे। अब हमारा फ्रंट साइड में डिज़ाइन का शुरू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले स्टिच में अब हम लोग बैक लूप में यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल रेगुलर डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से बिल्कुल ये रेगुलर डबल क्रोशे है, और इसका बैक लूप नहीं हम प्रॉपर यूज़ किए हैं इस तरह से, इस स्पेस को, पहला स्पेस। अब डिज़ाइन बनाने के लिए सेकंड और थर्ड यानी कि 2 स्टिच को हम लोग स्किप कर देंगे, एक ये, और थर्ड वाले में क्या करेंगे, एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे। और ट्रिपल के लिए 2 बार रैप करेंगे, यहाँ से 2 लूप, फिर 2 लूप, और फिर लास्ट का 2 लूप, इस तरह से वी शेप बन जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बार रैप करेंगे, और नेक्स्ट वाले स्टिच में भी एक ट्रिपल क्रोशे, 2 लूप, 2 लूप। और ध्यान रखें कि इस तरह से लूप हटाने वक्त यहाँ पे अंगूठे से पकड़ के रखना है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 2 ट्रिपल क्रोशे। फिर से इसको 2 बार रैप करेंगे। अब जो 2 स्टिच को हम लोग स्किप किए हैं अब उसका टर्न, तो इसको हमेशा आगे से करना है, पीछे से नहीं करना है, आगे से। जब फ्रंट साइड में रहेंगे तो आगे से होगा, जब बैक साइड जाएंगे तो पीछे से करना है। तो पहला स्टिच जो हम स्किप किए थे उसमें ट्रिपल क्रोशे करेंगे, 1 2 और ये 3। फिर 2 बार रैप करेंगे, और इसका सेकंड स्टिच जो हम लोग स्किप किए थे, और देख रहे होंगे कि हम हुक को यहाँ सीधे नहीं ले जा रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से तिरछे ले जा रहे हैं। इसका डिज़ाइन हम
पहले के वीडियो में बताए हुए हैं, तो वहाँ से देखने पे समझ में आएगा कि ये कैसे कर रहे हैं। 2 लूप, 2 लूप, 2 लूप, फिर 2 बार रैप करेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको देखेंगे तो दोनों क्रॉस कर रहा है। ये 2 इधर जाएगा और इसके पहले जो 2 किए थे वो इधर जाएगा, क्रिस क्रॉस होना चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये वाला स्टिच जो है वो यूज़ हुआ है लास्ट हमारा। यहाँ पे है हमारा ट्रिपल क्रोशे, तो इसका अगला 2, 1 और 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 1, 2 और तीसरे वाले में ट्रिपल क्रोशे। इसके अगले वाले में भी ट्रिपल क्रोशा, 2 लूप, 2 लूप, 2 लूप। फिर जो हम लोग स्किप किए हैं, अब इन दोनों में ट्रिपल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि ये इधर को जा रहा होगा, तो यहाँ पे नहीं करना है। ध्यान रखना है कि ये यूज़ हो चुका है, यहाँ पे हमारा ट्रिपल क्रोशे है इस तरह से। तो इसके बगल वाले में जो पहला वाला जो स्किप किए हैं उसमें, और लूप इस हुक को हम यहाँ इस तरह से सीधे नहीं ले जाते हैं, इसको इस तरह से हम तिरछा किए हुए रहते हैं, तो आसानी से होता है ये। 2 बार रैप करेंगे और इस वाले में, और इसके नीचे मेरा ये वाला फिंगर होता है जहाँ हुक डाल रहे होते हैं, तो फील हो कि हाँ ये आ गया इस तरफ, इस तरह से ले जाएंगे और फिर इन दोनों को यूज़ करके हम इसको इस तरह से पकड़ लेते हैं। 2 लूप, 2 लूप और ये 2 लूप, फिर 2 बार रैप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच हमारा जो हम लोग स्किप किए थे ये, और हुक जब मेरा इंसर्ट हो रहा है तो उसके पीछे मेरा ये वाला मिडिल फिंगर जो है वो रहता है, जिससे फील हो कि हाँ ये हुक सही जगह पे जा रहा है। इस तरह से हुक जाने के बाद फिर इसको इस तरह से पकड़ेंगे और फिर से कुछ गड़बड़ कर दिए। 2 बार पहले रैप, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर 2 लूप, 2 लूप और ये 2 लूप। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसीलिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए 4-4 का ग्रुप चाहिए होता है, 2 इसके लिए, 2 इसके पीछे वाले के लिए। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ से लेके लास्ट तक आएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ पूरा राउंड करते हुए यहाँ तक आएंगे, और जस्ट इसके लास्ट वाले स्टिच के पहले तक हमारा डिज़ाइन चलेगा, और बिल्कुल जो लास्ट वाला ये स्टिच होगा हमारा, यहाँ पे हमारा रेगुलर डबल क्रोशे होगा, जैसे स्टार्टिंग में अभी हम लोग किए थे इसी तरह से इसका ये लास्ट वाला जो होगा यहाँ पे रेगुलर डबल क्रोशे। ये तो फर्स्ट राउंड पहले डिज़ाइन का कंप्लीट करते हैं। इस रो के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, और ये लास्ट वाला मेरा रेगुलर डबल क्रोशे हुआ है बिल्कुल लास्ट वाले स्टिच में। यहाँ पे एक चेन देंगे, और यहाँ फर्स्ट रो का अगर लाइन देखेंगे तो ये इस तरह से रहेगा, सारा ये 2-2 का पेयर रहेगा और इस तरह से क्रिस क्रॉस कर रहा होगा। तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं कोई स्टिच जो है वो स्किप वाला जो भी स्टिच था उसमें सारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद एक चेन देने के बाद इसको टर्न करेंगे, और बिल्कुल पहले वाला जो स्पेस होगा ये यहाँ पे रेगुलर डबल क्रोशे, हर रो में यहाँ पे रेगुलर डबल क्रोशे ही करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, हम लोग जब फ्रंट साइड में यहाँ पे काम कर रहे थे तो सिर्फ किनारे वाले में डबल क्रोशे किए दोनों साइड के, और यहाँ स्टार्टिंग और एंड डबल क्रोशे किए रेगुलर। और जब हम लोग बैक करके यहाँ पे काम करेंगे तो पहला वाला में रेगुलर डबल क्रोशे हो गया, और उसके बाद का जो अगला 2 स्टिच होगा उसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशे होगा, ये डबल क्रोशे, और ये जो पहला 2 स्टिच आएगा इस तरह से देखेंगे हम लोग, ये छिपरा होगा। यहाँ से देखना शुरू करेंगे, पहला स्टिच में रेगुलर डबल क्रोशे, सेकंड और थर्ड में अब ये पीछे को छुपरा होगा, तो इस तरह से इसको यहाँ पे देखेंगे। तो इन दोनों में होगा बैक पोस्ट डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे अगर देखें यहाँ से तो 3 स्टिच में हो जाएगा, एक डबल क्रोशे, 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे, और इसी तरह से इसके एंड में जो होगा यहाँ पे आएंगे तो इसका लास्ट का 2 स्टिच, इसका लास्ट का कौन होगा जो हमारे सामने है, ये है 2 लास्ट। तो
इन दोनों में और एक ये लास्ट वाला जो स्टिच होगा, टोटल 3, इनमें भी डबल क्रोशे होगा। इसमें रेगुलर डबल क्रोशे और इन दोनों में बैक पोस्ट डबल क्रोशे, बिल्कुल स्टार्टिंग की तरह ही। और बीच में जितना भी होगा वो सारा बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे होगा। तो यहाँ डबल क्रोशे हो गया। बैक पोस्ट डबल क्रोशे के लिए हुक को आगे से नहीं पीछे से ले जाएंगे, इस तरह से हुक के ऊपर लाएंगे और दो लूप, लास्ट का 2 लूप, फिर से रैप करेंगे और इसका सेकंड वाला ये रहेगा। इसमें कर दिए बैक पोस्ट। अब नेक्स्ट वाला, अगर आगे से दिक्कत हो रहा है तो इसको पीछे से इस तरह से देख कर लेंगे। ये हमारे हुक के ऊपर आ गया है। इस तरह से तो एक रेगुलर क्रोशे और 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे हो चुका। अब हमारा स्किप होना शुरू होगा। तो ये हमारे सामने जो 2 दिख रहा है, नेक्स्ट 2 स्टिच, या हमारे सामने जो 2 स्टिच दिख रहा है, इसको स्किप करेंगे और उसका अगला 2 स्टिच, यानी कि ये वाला जो पीछे छिप रहा है, अगला 2 स्टिच ये दोनों है हमारा, और ये पीछे को छिपते रहेगा। तो इसमें होगा हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे। तो बैक साइड से लेंगे इस तरह से, नहीं दिखेगा तो सामने इस तरह से कर लेंगे। हमारे हुक के ऊपर आ गया ये, सॉरी ट्रिपल क्रोशे करना था। 2 बार रैप करेंगे और इसको हुक के ऊपर लाएंगे इस तरह से, 2 लूप, 2 लूप और ये 2 लूप, 2 बार रैप करेंगे। इसका नेक्स्ट वाला ये 2 लूप, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2। अब हमारा जो स्किप वाला है उसमें काम होगा, और स्किप किए थे हम लोग अपने सामने वाले को। तो इसको भी आगे से नहीं लेंगे, पीछे से लेंगे, इस तरह से घुमा कर आएंगे और पहले इन दोनों को अपने इस तरह से फिंगर पे रख लेंगे। दोनों को यहाँ से पीछे से आएंगे, एक वाले को जाने देंगे हुक के ऊपर और ये इस तरह से आ जाएगा। 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप्स एंड लास्ट का 2 लूप्स, 2 बार रैप करेंगे। अब ये वाला इस तरह से। तो अब जो भी हमारा जो ये रो चलेगा ये ऐसे ही चलेगा। पीछे से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। अब स्किप वाला भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट फिर से 2 स्किप होगा, नेक्स्ट 2 स्टिच, यानी कि यहाँ यहाँ, तो ये हमारे सामने आ रहा है, ये स्किप होगा। अगला 2 स्टिच जो कि हमारे पीछे छिप रहा होगा, जो कि है यहाँ पे, इन दोनों में होगा। फ्रंट वाले को स्किप करना है और पीछे जो छिप रहा है इसमें पहले होगा। और 2 लूप करके फिर 2 बार रैप करेंगे, नेक्स्ट 2 इस तरह से देखेंगे साइड करके। इस तरह से। उसके बाद स्किप वाला ये, तो इसमें नॉर्मली गलती यही होता है, जो स्किप वाला है वो स्किप ही रह जाता है और आगे को बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्किप किए हैं पहले उसको करेंगे, आगे से नहीं पीछे से। अब इन दोनों को हम अपने उंगली पे इस तरह से रख लिए हैं, यहाँ पीछे से आएंगे, एक को जाने देंगे इस तरह से। दो बार रैप करेंगे। अब इसका नेक्स्ट वाला इस तरह से। तो ये वाला जो राउंड है ये बिल्कुल इसी तरह से चलेगा। और पीछे से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, आगे से देखेंगे इसको तो ये देखें, ये इधर को जा रहा है, ये वाला भी इधर को जा रहा है, जो इधर से जा रहा है एक ये और ये एक ये। तो ये राउंड इसी तरह से चलेगा पूरा, ये इधर से जाएगा और जो इधर जा रहा है वो इधर को जाएगा। तो इसको इस रो में शुरू से लेके लास्ट तक ऐसे ही करते हुए यहाँ तक आएंगे। और जैसा कि हम पहले भी बताएं कि बस लास्ट का जो ये 3 स्टिच होगा, सबसे लास्ट में रेगुलर डबल क्रोशे, और ये दोनों जो फ्रंट में हमारे दिख रहा है इसमें बैक पोस्ट होगा, तो पीछे से ही ऐसे ले जाएंगे, तो बैक पोस्ट डबल क्रोशे। तो इस राउंड को हम लोग ख़त्म करते हैं। पहले इसके बिल्कुल लास्ट वाले स्टिच में आ गए हैं
और लास्ट का 3 स्टिच बचा हुआ है, ये 2 और एक लास्ट। तो यहाँ पे रेगुलर डबल क्रोशे, रेगुलर वाला रेगुलर बैक पोस्ट डबल क्रोशे, ये 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे हो गया और एक लास्ट हो गया हमारा रेगुलर डबल क्रोशे, एक चेन और इसको टर्न कर देंगे। पहले राउंड के बाद इसका कुछ ऐसा रहेगा। इसको चेक ज़रूर करना है कि सारा जो है एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते रहे, जो इस ओर जा रहा है वो इस तरह से रहे, इधर वाला इस साइड से रहे। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ज़रूर चेक कर लेंगे। अगर कहीं स्किप वाला स्टिच अगर रह गया है तो खोलकर यहीं पे सही कर लें। सब सही है। तो पहले राउंड के बाद इसका कुछ ये है सीन। अब एक चेन ले लिए हैं, यहाँ पे टर्न करेंगे। अब जो है ये यही दोनों रो जो है रिपीट होता रहेगा। जो हम डिज़ाइन का पहला लाइन जो किए थे वही अब इसके नेक्स्ट वाले यानी कि थर्ड राउंड में रिपीट होगा, और ये वाला जो राउंड है सेकंड राउंड डिज़ाइन का वो फोर्थ राउंड में रिपीट होगा। अब सेम चीज़ रिपीट होता जाएगा, और जितना लंबा भी जिस साइज का बना रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मेरे साइज में इसका टोटल जो लेंथ हम रखेंगे 29 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं आर्म होल के नीचे से। तो इस रो को हम तब तक अब रिपीट करेंगे जब तक ये 29 सेंटीमीटर टोटल ना हो जाए। यहाँ से लेके जब मेज़रमेंट ले तो ये 29 सेंटीमीटर हो जाए, यानी यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आगे हम इसको अब सेम चीज़ को रिपीट करने वाले हैं, और इस 29 सेंटीमीटर में हमारा बॉर्डर भी इंक्लूड रहेगा। तो लास्ट का 2-3 सेंटीमीटर कम, यानी 29 है तो कम से कम 26 या 25 सेंटीमीटर तक यहाँ से लेकर 25 नहीं तो 26 सेंटीमीटर तक। तो यानी कि अभी हम इतना रो को अभी और रिपीट करेंगे। तो जिसका जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग अब सेम चीज़ को रिपीट करेंगे। थोड़ा सा करके भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट में कैसे करना है। एक चेन हो चुका है। अब बिल्कुल जो पहला वाला स्टिच यहाँ पे है, यहाँ पे रेगुलर डबल क्रोशे इस तरह से, और हम लोग पहला 2 स्टिच जो है स्किप करेंगे, जबकि हम लोग बैक साइड में जब कर रहे थे तो स्टार्टिंग के 2 स्टिच को में हम लोग बैक पोस्ट डबल क्रोशे कर रहे थे, लेकिन फ्रंट आते ही पहला 2 स्टिच स्किप डिज़ाइन वाला, और हम लोग के सामने अगला 2 स्टिच यानी कि ये दोनों जो कि हमारे सामने है, इसमें फ्रंट पोस्ट, यहाँ पे फ्रंट होगा हमेशा आगे से लेना है, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे। अगर पैटर्न को ध्यान दे तो हम लोग जब बैक साइड में कर रहे थे तो हमारे सामने जो स्टिच आ रहा था उसको हम लोग स्किप कर रहे थे और छुपे हुए में पहले कर रहे थे, और जब हम लोग फ्रंट में आते हैं तो हमारे सामने जो जो स्टिच आता है इसमें पहले करते हैं और छुपे हुए वाले में बाद में करते हैं। यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशे जैसा कोई सीन नहीं रहेगा। अब हम लोग पिछले राउंड में जो बैक पोस्ट डबल क्रोशे किए थे वो स्टिच ये दोनों हैं, तो ये दोनों साइज में लेंथ में थोड़ा सा छोटा दिखेगा, तो ये इस नीचे को नहीं आना है। इसी बैक पोस्ट डबल क्रोशे में हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे होगा, सॉरी ट्रिपल क्रोशे। 2 लूप 2 लूप लास्ट 2 लूप्स, 2 बार रैप करेंगे। स्किप हुआ वाला ये सेकंड है, 2 लूप 2 लूप और ये 2 लूप। तो ये फिर से इस तरह से क्रिस क्रॉस करते रहेगा, ये इधर जा रहा है ये इधर क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो ऐसे ही होना चाहिए। 2 बार रैप करेंगे। अब क्या होगा कि अगला 2 स्टिच को स्किप करेंगे जो कि है पीछे छिपा हुआ यहाँ पे, और उसके बाद का अगला 2 स्टिच ये होगा जो हमारे सामने होगा। तो फ्रंट पोस्ट
ट्रिपल क्रोशे। और ये जो छिपा हुआ है इसको भी इस तरह से पहले फिंगर पे हम लोग लेंगे, और सेम चीज़ को रिपीट करते हुए लास्ट तक जाएंगे और ये अभी ऐसे दिखेगा। सेम चीज़ को रिपीट करेंगे और लास्ट में यहाँ पे एक रेगुलर डबल क्रोशे लास्ट वाले में बिल्कुल। फिर यहाँ पे एक चेन लेके इसको बैक साइड करेंगे और यहाँ पे हमारा रेगुलर डबल क्रोशे और इन दोनों में बैक पोस्ट डबल क्रोशे। और फिर उसके बाद अगला 2 स्टिच हमारा स्किप होना शुरू करेगा, यानी कि जो हमारे सामने है और जो छिपा हुआ है उसमें पहले करेंगे। इस तरह से निकालेंगे बाहर, ये इस तरह से छिपा हुआ रहता है, इसके पीछे छिपा हुआ रहता है। तो इस तरह से फिंगर पे ले लेंगे और नहीं तो पीछे देखेंगे तो ये वाला। तो अब सेम चीज़ को रिपीट करना है और इस डिज़ाइन को डिटेल में, इस डिज़ाइन पे डिटेल में हम वीडियो पहले ही बनाए हुए हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे डिज़ाइन का समझ सकते हैं कि कैसे क्या किया हुआ है। अब इस चीज़ को हम लंबा करने के बाद आगे देखते हैं क्या करना है।